नमस्कार दोस्तों, एलएस तुलसी एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत साधुवाद है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। हम लोग एग्जाम का पैटर्न जानेंगे और सिलेबस पढ़ेंगे आज की क्लास में। लेकिन विद्यार्थियों मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये तय करना है कि मुझे कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है और जो पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है, जो रोड मैप है, उसको ठीक-ठाक से बनाना है। यानी मान लीजिएगा आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आप ऐसा मैटर पढ़ रहे हो, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हो। तो आपको ये तय करना है कि मुझे कौन-सा मैटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और कौन-सा छोड़ना है, कौन-सा पढ़ना है, ये आपको तय करना है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्षों में जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनका आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद में आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। उससे आपको बहुत सरलता महसूस होगी। आपको पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप ऑथेंटिक किताबें ही पढ़ें। बाज़ार में बहुत सारे नोट्स पड़े हैं, बहुत सारी अटड़-बटड़ किताबें पड़ी हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऑथेंटिक किताबें पढ़ें। एग्जामिनर है वो किसी बाजार से किताब उठाकर उससे प्रश्न नहीं बनाता है। ऑथेंटिक किताबें होती है उनसे एग्जामिनर है वो प्रश्न बनाते हैं, वहाँ से प्रश्न उठाते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक हो गई, तो आप ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने की कोशिश करें और सरलता के लिए आप किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन होने ऑथेंटिक चाहिए, आपको ध्यान इतना ही रखना चाहिए। आजकल कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए उसमें इतना कचरा लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं, जितना बच्चा अपने पूरे जीवन के अंदर याद ही नहीं कर सकता। और फिर वो याद नहीं कर सकता, तो फिर एग्ज़ाम में जब जाएगा, तो फिर उसके समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न कहाँ से आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान रखेंगे इस बात का, ऑथेंटिक किताबें पढ़ें या फिर आप हमारे साथ जुड़ कर के आप तैयारी करें। हम जितने भी नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो सारी ऑथेंटिक किताबों से हम लोग क्वेश्चंस है वो बना रहे हैं। तो आप हमारे साथ भी जुड़ कर के ऑथेंटिक किताबों के तहत भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमने जितने नोट्स बनाए हैं, वो सारे के सारे ऑथेंटिक बुक से ही बनाए हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा है, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएँगे, कितने मार्क्स का होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है, ये तमाम जानकारी आज की क्लास में हम प्राप्त करेंगे। कुल प्रश्न आएँगे 120, 120 क्वेश्चन में से सामान्य हिंदी के आएँगे 30 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी है, उसके 15 क्वेश्चन आएँगे, सामान्य ज्ञान है, उसके आएँगे दोस्तों 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न आएँगे सामान्य ज्ञान के। जो 50 आए हैं उनमें से भूगोल के आ जाएँगे 10 प्रश्न, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री है उसके आएँगे 10 प्रश्न, पॉलिटी के आ जाएँगे 10 क्वेश्चन, सामान्य जो विज्ञान है उसके आएँगे 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएँगे और बेसिक कंप्यूटर है उसके 5 आएँगे और सामान्य गणित है उसके 25 क्वेश्चन आएँगे। तो आप ध्यान रखेंगे, देखो गणित का रेशो है, वो बड़ा रेशो है 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और सामान्य जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान उसके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी के देखो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। अंग्रेजी के भी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान ये करना है कि प्रत्येक सिलेबस को टच करना है और पढ़ना वही है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हमें इधर-उधर का कचरा नहीं पढ़ना है, कोई लंबा-चौड़ा नहीं पढ़ना है, हमें ये तय करना है इतना ही हमारे एग्ज़ाम में आएगा, वही याद करें। इतना लंबा-चौड़ा आप एकदम विस्तृत पाठ्यक्रम उठा कर के आपने तैयारी शुरू कर दी, आप अपने जीवन में ही याद नहीं कर पाओगे और जीवन में नहीं कर पाओगे तो नौकरी कब लगोगे? तो प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ कर के आप तैयारी करें और रेगुलर चतुर्थ श्रेणी की रेगुलर क्लासेस रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको पीडीएफ भी मिलेगी। जो क्लास में जो पढ़ाएँगे उसकी एज़ इट इज़ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से आपको जोड़ लेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग जोड़ लेंगे आपको। क्योंकि आप यूट्यूब के कमेंट के अंदर आप अपने मोबाइल नंबर है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम लोग वहाँ से नंबर लेकर के आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर हम लोग पीडीएफ डाल देंगे। आगे देखिए दोस्तों, थोड़ा-सा हम ये तय कर लेते हैं कि इसमें आएगा क्या-क्या? जैसे सामान्य हिंदी है, इसमें इस प्रकार के ये टॉपिक आएँगे जैसे संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, ये सारे इस प्रकार से ये आएँगे। फिर जनरल इंग्लिश है, ये नॉर्मल सी इंग्लिश रहेगी जैसे टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, एक्टिव वॉइस है और नरेशन है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ये है। भूगोल के अंदर नॉर्मल से टॉपिक है, राजस्थान के रिलेटेड नॉर्मल से एक टॉपिक दिए गए हैं, आसानी से एकदम याद किए जा सकते हैं। फिर देखो आर्ट एंड कल्चर, एकदम जो सामान्य टॉपिक है, जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है और हम लोग उससे भली प्रकार से हम लोग जुड़े हुए हैं। वही आर्ट एंड कल्चर के वही क्वेश्चन दिए गए हैं। भारतीय संविधान के बहुत नॉर्मल प्रश्न दिए गए हैं, प्रशासनिक ढांचा दिया गया है, उसको हमें तैयार करना है। सामान्य विज्ञान आएगी जो 5 नंबर की आएगी, 2-4 टॉपिक दिए हैं, 1 दिन के अंदर पढ़ा जा सकता है। और स जो प्रमुख जो समसामयिक घटनाएँ हैं, करंट अफेयर्स है, वो भी नॉर्मल से टॉपिक है। बेसिक कंप्यूटर है, उसको भी हम लोग 1 दिन में पढ़ सकते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन आने हैं। जो गणित है वो लगभग हमें इसको पढ़ने में 10-15 दिन लग जाएँगे। ये गणित के टॉपिक्स रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये तमाम जो सिलेबस है मात्र अपन 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आसानी से पढ़ सकते हैं। हमें वही पढ़ना है, मैं फिर से कह रहा हूँ हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलेगा? हम आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग सिलेबस शुरू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।